राधे राधे प्यारे भक्तों। जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ लगे, जब मन बार बार बेचैन होकर सवाल पूछे क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, क्यों मेरी कोशिशों का फल नहीं मिल रहा, क्यों हर रास्ता बंद सा दिखाई देता है, तब एक क्षण ठहर जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर झांको। क्योंकि जो तुम नहीं देख पा रहे वह ईश्वर देख रहे हैं, जो तुम समझ नहीं पा रहे वो ईश्वर पहले से जान चुके हैं। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष, सब कुछ उनकी नजर में है। इसीलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, व्यर्थ की भागदौड़ छोड़ो और शांत रहो। क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो रहा है, तब वास्तव में एक नई शुरुआत जन्म ले रही होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार कोई नहीं सुन रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी हर पुकार ईश्वर तक पहुंच रही है। बस समय का अंतर है। जैसे बीज को जमीन में डालने के बाद वह तुरंत पेड़ नहीं बन जाता, वैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा धैर्य भी समय मांगता है, और यही समय तुम्हारी परीक्षा लेता है। अगर तुम इस समय में घबरा गए, टूट गए, शिकायत करने लगे, तो समझ लो कि तुम अपने ही भाग्य के रास्ते में बाधा बन रहे हो। लेकिन अगर तुमने इस समय को शांति से, विश्वास से पार कर लिया, तो वही समय तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम बार बार सोचते हो कि मुझे ही इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है, लेकिन कभी यह भी सोचो कि ईश्वर ने तुम्हें ही यह शक्ति क्यों दी है कि तुम इस तकलीफ को सह सको। हर किसी को इतनी ताकत नहीं मिलती, हर किसी को इतनी गहराई नहीं मिलती। तुम खास हो, इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी खास है। और याद रखना, जिसे ईश्वर ज्यादा ऊंचा उठाना चाहते हैं उसे पहले गहराई में जरूर ले जाते हैं, ताकि जब वह ऊपर जाए तो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि कोई तूफान उसे हिला न सके। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, जब अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, जब दुनिया तुम्हें गलत ठहराने लगती है, तब भी तुम शांत रहो। क्योंकि सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती, सच अपने आप सामने आता है। और जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तुम्हारी मिसाल देंगे। बस तुम्हें अपने रास्ते से भटकना नहीं है, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना है, क्योंकि ईश्वर तुम्हारे साथ है। और जब ईश्वर साथ होते हैं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, और यही समझ ही तुम्हें शांति देती है। जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, तब तुम खुद को थका देते हो। लेकिन जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो हो रहा है उसमें भी कोई गहरी योजना है, तब तुम्हारा मन शांत हो जाता है। और यही शांति तुम्हें सही दिशा दिखाती है, क्योंकि अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई दर्द आए, कोई ऐसा पल आए जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो घबराना मत। खुद से कहना, ईश्वर सब जानते हैं, मुझे बस अपना कर्म करना है, बाकी सब उन्हीं पे छोड़ देना है। और यकीन मानो, जैसे ही तुम ये छोड़ना सीख जाओगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां डर नहीं रहता, और जहां डर नहीं रहता वहां रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी हर हार तुम्हें कुछ सिखा रही है, और तुम्हारा हर इंतजार तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जा रहा है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे, लेकिन वह है, बिल्कुल है। बस तुम्हें चलते रहना है, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके, और सबसे जरूरी बिना शिकायत किए। क्योंकि जो ईश्वर पर भरोसा करता है वह कभी हारता नहीं, वह बस सीखता है, बढ़ता है, और अंत में जीतता जरूर है। इसीलिए शांत रहो, धैर्य रखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि ईश्वर सब कुछ जानते हैं, और जब समय सही होगा वह तुम्हें वह सब देंगे जिसके तुम हकदार हो, उससे भी ज्यादा, जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब अपने मन को स्थिर करो, अपने दिल को मजबूत करो, और यह विश्वास अपने भीतर गहराई से बसा लो कि तुम अकेले नहीं हो। हर पल, हर सांस, हर कदम पर ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें यह महसूस करना है। और जब ये एहसास सच्चा हो जाएगा, तब तुम्हारी सारी चिंताएं, सारे डर, सारी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जब तुम्हारा मन बार बार अतीत की गलियों में भटकने लगे,
जब पुरानी यादें तुम्हें अंदर से तोड़ने लगे, जब तुम्हें लगे कि काश ऐसा न हुआ होता, काश मैंने ऐसा न किया होता, तब खुद को रोक लो, क्योंकि जो बीत गया वो अब बदल नहीं सकता और जो आने वाला है वो अभी तुम्हारे हाथ में है। ईश्वर तुम्हारे हर बीते हुए पल को जानते हैं, तुम्हारी हर गलती को समझते हैं, तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस करते हैं। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो, खुद को सजा देना बंद करो, शांत रहो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहे हैं जहां तुम्हारा असली सुख छुपा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तुम्हें वह नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि शायद जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए सही ही नहीं था? ईश्वर कभी भी तुम्हें वह नहीं देते जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए, चाहे वो उस समय कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो। कई बार जो चीजें हमें नहीं मिलती वही हमारी सबसे बड़ी रक्षा होती हैं और हम इसे समझ नहीं पाते। हम शिकायत करते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद जब सच्चाई सामने आती है तब हमें एहसास होता है कि जो हुआ वह सही ही हुआ। इसीलिए अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि स्वीकार करने में ही शांति है। विरोध करने में केवल थकान है, बेचैनी है और निराशा है। लेकिन जब तुम ये मान लेते हो कि हर घटना के पीछे कोई कारण है, हर मोड़ के पीछे कोई सीख है, तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और यही हल्कापन तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। क्योंकि जो व्यक्ति अतीत का बोझ लेकर चलता है वह कभी दूर तक नहीं जा सकता। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी परवाह नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई यह है कि जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब भी ईश्वर तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। वो हर पल तुम्हारे साथ हैं, बस तुम्हें उन्हें महसूस करने की जरूरत है। और यह महसूस तभी होगा जब तुम अपने मन को शांत करोगे, अपने विचारों को स्थिर करोगे, क्योंकि शोर में ईश्वर की आवाज नहीं सुनाई देती, उनकी आवाज हमेशा शांति में आती है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा डर। अगर तुमने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपने विश्वास को मजबूत कर लिया तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। इसलिए हर परिस्थिति में खुद से कहो, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ हैं। और जब यह भावना तुम्हारे अंदर गहराई से बैठ जाएगी तब तुम हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर पाओगे।